पुलिस तहकीकात में ये जानकारी मिली कि वो जो 2 मकान हैं, एक मकान में राज सोनी नाम का एक बंदा रहता है जो स्वीपर का काम करता है बेसिकली, और वो जो मरे हुए जो पशु हैं उनको हटाने का और उनको इधर-उधर करने का काम करता है। एक दूसरा व्यक्ति जो था उसका नाम मोहम्मद अनीस कुरैशी पाया गया। इसी दौरान ये भी जानकारी इसके द्वारा दी गई थी कि वहाँ जो स्वीपर मोहल्ले में कुछ अन्य लोग हैं, वो जो मरे हुए पशु जिनको लाया जाता था उनके हड्डी और उनके चमड़े का को ये लोग ले जाकर के बेचते थे, हड्डी गोदाम में रखते थे और उसके माध्यम से लोग ले जाकर के बेचते थे, और वो उनका जो मांस रहता था जो मरे हुए पशु का, उनका स्वयं के द्वारा इनके द्वारा उपभोग किया जाता था, साथ ही ये उसको खाते भी थे। ऐसी जानकारी मिली। कुछ दिनों पहले एक खबर निकलकर सामने आई थी कि कृष्णानगर हड्डी गोदाम के पास घरों में गौ मांस बरामद हुआ, जिसको लेकर बजरंग दल वालों ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, अपने साथी को वो खरीदने के लिए भेजा और उसके बाद चीज़ें निकलकर सामने आई। पुलिस का अमला भी वहाँ पहुँचा था, जहाँ 2 घरों में कुछ मात्रा में गौ मांस बरामद हुए थे, जिसको लेकर लगातार पुलिस जो उस घर के मालिक है उनको ढूंढ रही थी कि आखिर यहाँ पर गौ मांस आया कैसे, क्या यहाँ व्यापार चलता है, इस चीज़ की भी ऊपर जांच चल रही थी। इसको लेकर 2 नाम निकलकर सामने आए थे, एक राजा सोनी और दूसरा नाम था किसी कुरैशी का। इन दोनों को पुलिस ढूंढ रही थी, खोज रही थी, और कड़ी मशक्कत के बाद आखिर ये दोनों शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। क्या कुछ चीज़ें इनके गिरफ्तारी के बाद स्पष्ट हो पाई है, क्या कुछ चीज़ें निकल के आ पाई है कि आखिर सुपेला में गौ मांस क्या कर रहा था, या वहाँ व्यापार चलता था या अपने उपभोग के लिए, अपने खाने के लिए वो लोग लेकर आए हुए थे। जो भी चीज़ें थी स्पष्ट धीरे धीरे परत दर परत खुलते जा रही है और एक के बाद एक चीज़ें स्पष्ट होती जा रही है। हमारे साथ CSP सत्यप्रकाश तिवारी सर मौजूद हैं, सारी डिटेल जानते हैं। सर, सफलता मिली है, जो दोनों मकान मालिक थे उनको गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आई, क्या जो बातें उस समय कही जा रही थी वो चीज़ों में कुछ सत्यता है? देखिए, सुपेला थाना क्षेत्रांतर्गत कृष्णानगर हड्डी गोदाम के पास 19 जनवरी को वहाँ पे सूचना मिली कुछ हिंदूवादी संगठनों के द्वारा कि वहाँ पे गौ मांस की कथित रूप से बिक्री की जा रही है। सूचना पर सुपेला पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पे हड्डी गोदाम के बाजू में जो 2 मकान थे, मकान उस समय बंद थे, उन मकानों के पीछे और मकान में संदिग्ध गौ मांस और गौवंशीय जो भी हड्डी थी वो सब वहाँ पे पाया गया था। पुलिस तहकीकात में ये जानकारी मिली कि वो जो 2 मकान हैं, एक मकान में राज सोनी नाम का एक बंदा रहता है जो स्वीपर का काम करता है बेसिकली, और वो जो मरे हुए जो पशु हैं उनको हटाने का और उनको इधर-उधर करने का काम करता है। एक दूसरा व्यक्ति जो था उसका नाम मोहम्मद अनीस कुरैशी पाया गया। वो मूलतः तकियापारा दुर्ग का रहने वाला है और वहाँ पे किराए में एक मकान लेकर के वो रहता था। इन दोनों के विरुद्ध तत्काल आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, संदिग्ध गौमांस की अवैध रूप से बिक्री करने और कृषि पशु पर्यवेक्षण और पशु क्रूरता अधिनियम और विभिन्न धाराओं के तहत इनकी पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान राज सोनी को गिरफ्तार करके पहले भेजा गया था। आज मुखबिर की सूचना पर जो दूसरा आरोपी था मोहम्मद अनीस कुरैशी, उसको उसके जो पैतृक मकान है तकियापारा में, वहाँ पे घेराबंदी करके और उसको पकड़ कर आज उसको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण की विवेचना के दौरान ये ज्ञात हुआ कि जो राज सोनी है वो गोकुल नगर में जो डेयरी फार्म्स हैं, डेयरी फार्म में लगभग 2-2.5 हज़ार पशु हैं वहाँ पे, गाय भैंस। तो वहाँ पे डेली 1-2 पशु मरते हैं, तो उन पशुओं को वहाँ से हटाने और हटा करके और उनके जो भी खाल या चमड़ी है उसको निकालने का काम इसके द्वारा किया जाता था। इसी दौरान ये भी जानकारी इसके द्वारा दी गई थी कि वहाँ जो स्वीपर मोहल्ले में कुछ अन्य लोग हैं, वो जो मरे हुए पशु जिनको लाया जाता था उनके हड्डी और उनके चमड़े को ये लोग ले जाकर के बेचते थे, हड्डी गोदाम में रखते थे और उसके माध्यम से लोग ले जाकर के बेचते थे, और वो उनका जो मांस रहता था जो मरे हुए पशु का, उनका स्वयं के द्वारा इनके द्वारा उपभोग किया जाता था, साथ ही ये उसको खाते भी थे। ऐसी जानकारी मिली। और ये भी सूचना प्राप्त हुई कि जो अनीस कुरैशी है वो स्वयं खाता था और इनके साथ मिल करके वो मरे हुए पशुओं के मांस की बिक्री भी करता था वो। इस सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है और प्रकरण में दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सर, उस समय तत्काल रूप से जो चीज़ें निकल कर आ रही थी कि जिंदा पशुओं को लाकर ये लोग एक सिंडिकेट चला रहे हैं, क्या ऐसी कोई चीज़ें निकल कर आई है कि कोई सिंडिकेट या कोई बड़े व्यापार की चीज़ें इसमें स्पष्ट हो?
देखिए, अभी तक जो विवेचना हुई है और जो भी चीज़ें विवेचना में पाई गई हैं, उससे स्पष्ट है कि जो भी पशु गोकुल नगर में मर जाते थे, उन मरे हुए पशुओं को खाल उतारने और उनके जो मांस रहते थे उनको अवैध रूप से उनकी इनके द्वारा बिक्री की जाती थी और स्वयं भी उसका उपभोग इनके द्वारा किया जाता था, यही पाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी तक फिलहाल ये चीज़ें स्पष्ट हो पाई है कि जो वहाँ पर गौ मांस पाया गया था वो मरे हुए पशुओं को लाकर वहाँ पर उनके खालों को निकाला जाता था, उसके बाद अवैध रूप से उनका जो है खरीदी बिक्री का कार्य वहाँ पर चल रहा था, जो कि अवैध है, जिसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा चुकी है और दोनों को जेल भी भेजा जा चुका है। आगे इस मामले में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, क्या कुछ चीज़ें और स्पष्ट होती है, ये देखने वाली बात रहेगी। बन रही है हमारे साथ।